बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खैर, आज के इस वीडियो में हम झांसी के रानी के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन यूपी के अंबेडकर नगर में रहने वाली एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी आपको गूज़बम्प्स ला देगी। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उसी ट्रेन में कुछ बदमाश बैठे हुए थे जो अरुणिमा से उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अरुणिमा एक वॉलीबॉल चैंपियन थी तो उसने एक प्लेयर होने की स्पिरिट दिखाई और चेन देने से मना कर दिया। फिर उन बदमाशों ने, जो कि 4-5 लोग थे, उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात ये थी कि उसी टाइम दूसरे ट्रैक से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और फिर नीचे गिरी। जब अरुणिमा को होश आया और उसने उठने की कोशिश की तब उसने देखा कि उसका एक पैर कट चुका है और जीन्स में लटक रहा है, पूरा ब्लड निकल रहा है और घुटने पर से दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी हैं। अरुणिमा पूरे रात भर चिल्लाती रही कि कोई आके उसे बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया। उससे भी ज्यादा बुरी बात, आपने ट्रेन के ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। वो चूहे आकर अरुणिमा के कटे हुए पैर को, उस घाव को कुतर रहे थे। पूरी रात बीत गई और जब सुबह हुआ तो गांव वालों ने अरुणिमा को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उससे भी भयानक बात ये थी कि अरुणिमा का ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ के डॉक्टर्स के पास न तो उसके पैरों को शून्य करने के लिए एनेस्थीसिया था और न ही उसे देने के लिए ब्लड। जब अरुणिमा ने डॉक्टर्स की बात सुनी तो उसने डॉक्टर से बोला, जब मेरा पैर कटा तब मैं इतने देर तक रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। जब मैंने उतना दर्द सहा तो अभी तो आप मेरे भले के लिए मेरे पैर काटोगे, फिर ये सहना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। आप बिना एनेस्थीसिया के ही मेरे पैर काटो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सीन कितना दर्दनाक हो सकता है। अरुणिमा की ये बात सुनकर वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने उसके साहस को देख अपना 1-1 यूनिट ब्लड दिया और अरुणिमा की जान बचाई और बिना एनेस्थीसिया के उसके पैरों को अलग किया गया। बाद में मीडिया में जब ये बात फैली कि अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर है तो फिर अरुणिमा को अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। क्योंकि कोई भी घटना होती है तो लोग तमाम तरह की अफवाह फैलाते हैं। किसी ने अफवाह फैलाई कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, वो ट्रेन से टूट गई, तो किसी ने अफवाह फैलाई कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जरा सोचो उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी जिसमें एक यंग एज लड़की का ऐसा सिचुएशन हुआ। अरुणिमा के परिवार वालों ने सबको सच बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस दिन अरुणिमा ने हॉस्पिटल के बेड पे खुद से ये संकल्प लिया कि वो दिखा देगी लोगों को कि वो क्या कर सकती है, और वॉलीबॉल नहीं बल्कि लाइफ के सबसे टफ गेम माउंटेनियरिंग को चुना। और वैसे हालात में जब लोग ये सोचते हैं कि अब जीवन यापन कैसे होगा, अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के बारे में सोचा। जब उसने सबके सामने ये बात रखा कि उसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो लोगों ने उसे कहा कि तुम पागल हो गई हो, एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरे पैर में रॉड है और स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम ये कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। मैडम बचेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया हुआ था, अरुणिमा उनसे मिली और जब अरुणिमा ने उन्हें पूरी बात बताई तो पता है मैडम बचेंद्री पाल ने क्या कहा? अरुणिमा, जब तुमने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे पहाड़ के बारे में सोचा तो तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर लिया, अब बस लोगों को दिखाना बाकी है। और जब शुरुआत हुई तो जहां लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड हेड से बेस कैंप जाने में, वहीं अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते और पूरा लोड लेके अरुणिमा टॉप पे सबसे पहले पहुंचती। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा का एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2013 को वो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे थी। जहां एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि प्रोस्थेटिक लेग से चलने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं, वहीं अरुणिमा ने 2 साल में माउंट एवरेस्ट समिट किया। कैसे? लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइंब किया है, लेकिन अरुणिमा का ये कहना है कि उन्होंने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइंब किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस गोल को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम से क्लाइंब किया। और जब अरुणिमा रात में क्लाइंब कर रही थी, क्योंकि रात में वेदर थोड़ा नॉर्मल होता है तो क्लाइंब करना थोड़ा आसान होता है, तो जब वो क्लाइंब कर रही थी तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहाँ भी उनकी हेडलाइट पड़ती वहाँ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर से एक डर सा निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वो निकली है उसी काम को करने के लिए ये लोग निकले हुए थे और ये लोग यहाँ मरे पड़े हैं और इन लोगों का तो शरीर भी सही सलामत है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ आके मर गए। उनके अंदर से डर निकल रहा था, लेकिन इस डर का सामना कर, थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपना एक कदम
आगे बढ़ाया और धीरे धीरे ही सही लेकिन वो आगे बढ़ी। इलेरी स्टेशन एवरेस्ट से थोड़ा नीचे। जब अरुणिमा वहाँ पहुंची तो उनके ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होने लगा। उनके शेरपा ने उन्हें कहा कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा रहे तो फिर आ सकते हैं। लेकिन अरुणिमा को पता था कि ये मौका उन्हें बहुत मुश्किल से मिला है और शायद इसके बाद उन्हें कोई और मौका मिले ही ना। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ रुकने या वापस जाने के लिए नहीं, यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे थी और इतिहास रच दिया उस लड़की ने जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि 3 से 4 साल लग जाते हैं एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में। और चलना छोड़ो, उसने 2 सालों में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और ये प्रूव कर दिया कि लोग अपने सोच से विकलांग होते हैं, ना कि अपने शरीर से। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा।